हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो इंडियन फुटबॉल के लिए भी दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे जो नेशनल टीम के फॉर्मर हेड कोच थे इगोर स्टिमेच, उन्होंने फाइनली अपना मन बना लिया है इंडियन फुटबॉल में कमबैक करने का। एंड उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब वो खुद मैदान में उतर के इंडियन फुटबॉल को यहाँ पे बचाएंगे फ्रॉम दिस कल्याण चौबेस रिजिम। जी हाँ, रिसेंटली वो एक क्रोएशिया की विला में बंगलो में बैठ के इंडियन नेशनल टीम का मैच देख रहे थे। एंड जिस तरह से हमारी टीम खेल रही थी, तो उसके बाद उनका भी भाई यहाँ पे खून खोल गया। उसके अंदर का जो इंडियन फुटबॉल फैन था वो अचानक से जाग गया। एंड उन्होंने डिसीजन बनाया कि भाई मैं अब जाके इंडियन फुटबॉल को बचाऊंगा। और इसीलिए रिसेंटली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की है। वो बहुत जल्द यहाँ पे बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। एंड उसके बाद वो यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि किस तरह से ओसीआई प्लेयर्स इंडियन नेशनल टीम में अलाउ किया जाए। तो दिस इज अ बिग थिंग फ्रॉम दी इगोर स्टिमेच साइड। तो ये जो आपको कल से सोशल मीडिया पे फोटो दिख रही है इगोर स्टिमेच मीटिंग विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ये इसका एक इमेजिनेशन यू कैन से की स्टोरी था। बट रियल सीन ये था गाइस, ये तो एक मजाक था। रियल चीज़ ये थी कि प्राइम मिनिस्टर जब G7 मीटिंग कनाडा में ख़त्म करके वापस आ रहे थे, तो उनकी क्रोएशिया में विजिट थी। एंड जब भी भाई कोई दो कंट्रीज़ के बीच में उनके जो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं, तो भाई दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो यहाँ पे जो भी यू कैन सी कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लोगों ने काम किया है, क्योंकि नेशनल टीम में एंड स्पोर्ट कल्चर आर्ट में जिन्होंने काम किया होता है, उन सबको भाई इस तरह की जो मीटिंग्स होती है उसमें बुलाया जाता है, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है और ज़्यादा यहाँ पे यू कैन से कि आगे बढ़ पाए। तो वहाँ तक ही ये जो इगोर स्टिमेच पीएम मोदी को मिल रहे हैं, वो जो मीटिंग थी वो सीमित थी। ना तो वो कमबैक कर रहे, क्योंकि कई सारे फैंस यहाँ पे सोशल मीडिया पे डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से कि इमेजिनेशन और सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट ये सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग थी, उससे ज़्यादा कुछ था नहीं। एंड इगोर स्टिमेच इज़ एन्जॉइंग हिज लाइफ इन क्रोएशिया एट द मोमेंट। उनको भाई उनका यहाँ पे यू कैन से कि रिटायरमेंट का दबा के पैसा मिल चुका है AFF की ओर से, तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स इट। और कुछ यहाँ पे एट द मोमेंट इस स्टोरी में कोई और डेवलपमेंट है नहीं। तो एक ये फॉर्मल मीटिंग थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो जो भी फैंस यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद या फिर कुछ और लगा के बैठे हैं, उनको थोड़ा सा होल्ड डाउन करना चाहिए। बट आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करनी है, AIFF ने भाई अगेन अपना 2025-26 का जो यहाँ पे ऑफिशियल कंपटीशन कैलेंडर है वो यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। जस्ट लाइक प्रीवियस 2 ईयर्स ऑन दी पेपर ही है ये, एंड कॉपी पेस्ट ही लगता है जो लास्ट ईयर वाला था उसी की तरह। इस साल भी आप देखिए कि यूथ लीग्स को उन्होंने बोल दिया है कि भाई 1 सितंबर टू 31 मई के बीच में हम करेंगे। बट वो 9 महीने की लीग नहीं होगी, वो 2-3 महीने की यूथ लीग्स होगी, और होगी कि नहीं होगी वो भी आगे पता नहीं। सो कैलेंडर तो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। उसमें भी कई कंट्रोवर्सी हुई कि भाई ISL को पहले मेंशन नहीं किया था, बट ISL का भी उन्होंने यहाँ पे वो जो 14 सितंबर से यहाँ पे 30 अप्रैल तक उन्होंने विंडो रखा है। सीन ये है कि जो ISL का फ्यूचर है एंड ये जो कंपटीशन कैलेंडर है, इन दोनों का जो फ्यूचर है वो इंटरलिंक करता है। बिकॉज कई सारे लोगों को लग रहा है कि भाई ISL बंद हो जाने से बाकी चीज़ें इफेक्ट नहीं होगी। ऑब्वियसली होगी, क्योंकि AIFF का जो 50% बजट है वो अगर वहीं से आ रहा है, तो ये जो सारे कंपटीशन AIFF ने अपने कंपटीशन कैलेंडर में मैंशन किए हैं, उनको भाई ऑर्गेनाइज करवाने का जो खर्चा है वो उनको कहाँ से आएगा फिर, सिंपल सी बात है। तो इनमें भी फिर यहाँ पे यू कैन से कि कट डाउन होगा। तो AIFF ने कंपटीशन कैलेंडर तो अनाउंस कर ही दिया है, बट उसमें से कितना एग्जीक्यूट होगा वो अभी यहाँ पे अनक्लियर है। एंड लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि भाई यहाँ पे जो वो लोग डेट देते हैं उस टाइम पे कोई टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं होता। चाहे हमने लास्ट ईयर आई लीग देखा, लेट स्टार्ट हुआ IWL, IWL2, आई लीग 2 या फिर आपकी यूथ लीग्स। तो ये वाली चीज़ है। तो AIFF कैलेंडर बनाने में भी मास्टर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वो आपको दिखाने के लिए कैलेंडर अनाउंस कर दिया है। बट इसमें से कितनी चीज़ें ऑन टाइम विथ यू कैन से कि प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी साइड ISL फ्यूचर की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ये डेवलपिंग स्टोरी है। तो देखिए इसमें ये जो सिचुएशन अभी यहाँ पे आपके सामने हुई है कि भाई FSDL ने बोल दिया कि जब तक MRA का क्लेरिफिकेशन नहीं होता तब तक हम यहाँ पे नेक्स्ट सीजन का ISL का कोई प्लान अभी तक नहीं है। तो ये सिचुएशन आपके AIFF की शॉर्ट साइटनेस के वजह से हुई है। अगर AIFF का जो आपका टॉप लेवल यहाँ पे यू कैन से कि डिसीजन मेकर है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, और उन सब में अगर यहाँ पे
थोड़ा सा भी बेटर मैनेजमेंट विजन होता तो ये इश्यू कभी नहीं होता, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट कोई भी आपका जब मार्केटिंग पार्टनर के साथ 15 साल का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था, आगे भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 10-15 साल का होता, ऑब्वियसली उस लेंथ का ही होता। तो एक इतना बड़ा जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो तो उसकी डिस्कशन 1-2 मीटिंग में या फिर जब लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को आता है तब नहीं होती। उनकी मीटिंग भाई 1-1.5 साल पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बट इन लोगों की ओर से वो एफर्ट ही नहीं दिखी। दूसरा, इनका कल्याण चौबे का रिजीम जब से आया है तब से उनका जो मार्केटिंग पार्टनर FSTL है उनके साथ उस तरह का रिलेशन भी नहीं रहा है। दोनों के बीच में यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उतना अच्छा रिलेशन हमें कभी देखने को नहीं मिला, मीटिंग्स भी कभी उस तरह की हमें देखने को नहीं मिली। तो इसीलिए ये सिचुएशन अभी आके खड़ा हुआ है कि आप लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे आपके पास ना तो एग्रीमेंट है, 6 महीने का एक्सटेंशन एग्रीमेंट भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डायरेक्शन दिया कि भाई आप कोई बड़ी डील साइन नहीं कर सकते, तो उसके नेक्स्ट कुछ दिनों में AIFF ने क्यों अपील नहीं डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें एक शॉर्ट टर्म 6 महीने का एक्सटेंशन साइन करने की परमिशन दी जाए, चाहे वो यू कैन से कि ताकि हमारा जो नेक्स्ट सीजन का फुटबॉल है वो अफेक्ट ना हो, क्योंकि एक IPL ही आपका ISL ही आपका अफेक्ट नहीं हो रहा है, उसके अलावा ये जो बाकी आपके जितने भी टूर्नामेंट है वो भी यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं अगर आपका यहाँ पे 6 महीने का भी एक्सटेंशन नहीं होता। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई हम जब वेकेशन खुलेगा यानी कि 14 जुलाई को खुल रहा है तो उसके बाद कभी भी उनका फाइनल वर्डिक्ट आएगा, देन यहाँ पे इलेक्शन होंगे, तब तक भाई ऑलरेडी आप सितंबर तक पहुंच चुके होंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी फिर लेट होगी। सो ये AIFF की शॉर्ट साइटनेस दिखाती है कि आपके मैनेजमेंट की यहाँ पे आगे की किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए ताकि ये इशू यहाँ पे लास्ट मोमेंट में नहीं आते या फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे खड़े नहीं होते। बट एज वी ऑल नो कि ये जो करंट रिजिम है उसकी इनकम्पिटेंसी की तो मतलब क्या ही एक पूरी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बुक लिख सकते हैं, इतनी ज़्यादा इन्होंने इनकम्पिटेंसी अगेन एंड अगेन शोकेस की है। चाहे वो 2023 में हमने देखा था सितंबर में जो कैलेंडर मैसअप किया था और वो सारी चीज़ें हैं, तो कैलेंडर इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, बट ISL का फ्यूचर एंड ये जो सारी चीज़ें हैं वो अभी भी अनसर्टेन बनी हुई है। सो देखते हैं आगे किस तरह से ये लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यू कैन से कि चीज़ें डिपेंड करेगी। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे जो हमारे फॉर्मर कैप्टन एंड लेजेंडरी प्लेयर है भाईचुंग भूटिया, वो आज शाम 5 बजे कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं रिगार्डिंग करंट इंडियन फुटबॉल सिचुएशन एंड भाईचुंग भूटिया एकेडमी एंड उन सब के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि कल्याण चौबे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भाईचुंग भूटिया के ऊपर एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगाए थे एंड तो आई थिंक आज भाईचुंग भूटिया अगेन उसका जवाब देंगे एंड उनकी जो यहाँ पे भाईचुंग भूटिया स्कूल से उसके बारे में भी वो बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो दोनों के बीच में भाई यहाँ पे आपस में यू कैन से कि एक के बाद एक पहले ये एलिगेशन लगाएंगे फिर ये लगाएंगे वो लगाएंगे, तो वही चल रहा है। लेट्स सी आज भाईचुंग भूटिया क्या यहाँ पे कोई प्रूफ के साथ कल्याण चौबे का जो मिसमैनेजमेंट है उसको यहाँ पे लोगों के सामने ला पाते हैं। दैट वुड बी यू कैन से कि बिग थिंग, अगर वो यहाँ पे विथ प्रूफ यहाँ पे जो कल्याण चौबे के मिसमैनेजमेंट हुए हैं उनके रिजिम के अंदर वो यहाँ पे दिखा पाएंगे, देन आई थिंक फैंस पे ज़्यादा उनको बिलीव करेंगे। सो ही इज़ गोना डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे 5 PM इन कोलकाता। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई ट्रांसफर्स के बारे में, जो कि फैंस के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होती है। तो भाई मोहन बगान के लिए यहाँ पे 1-2 अपडेट आ रही है। एक तो पहले रॉबसन रोबिन्यो की डील के लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं एंड बहुत जल्द यहाँ पे शायद वो जो साइनिंग है वो डन भी कर लेंगे। उनकी रेस में भी ईस्ट बंगाल भी थी, बट रॉबसन रोबिन्यो को यहाँ पे मोहन बगान ने कन्विंस कर लिया है। इट वुड बी अ गुड साइनिंग। उनका मेडिकल यहाँ पे जैसे क्लियर होगा उसके बाद आई थिंक वो जो साइनिंग है वो यहाँ पे डन होगी। उसके अलावा अभिषेक सिंह की जो डील है उसमें भाई यहाँ पे काफ़ी तगड़ी रेस चल रही है। पहले ईस्ट बंगाल मोहन बगान की थी, फिर अब FC गोवा भी उस रेस में था जैसे मनोहर मार्केस ने उनको बोला था, बट पंजाब FC इज आस्किंग फॉर अ बिग मनी एंड दैट इज़ दी हर्डल जो कि एट द मोमेंट जो भी क्लब्स रेस में है उनको यहाँ पे आ रही है। सो लेट्स सी अगर वो प्राइस को मैच कर पाए देन अभिषेक सिंह विल लीव, अदरवाइज ही हैज़ अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट। सो शायद वो यहाँ पे वो भी कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट ईयर जाए, बट आई थिंक पंजाब FC विल इवेंचुअली सेल बिकॉज वो यहाँ पे एक साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़त्म करवाएंगे तो फिर फ्री में जाने देना पड़ेगा या फिर अभी उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल साइन करवाना पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ है। तो लेट्स सी क्या अभिषेक सिंह का फ्यूचर होता है, कहाँ पे जाते हैं, मोहन बगान या फिर FC गोवा, वो देखना रहेगा। दूसरी साइड जय गुप्ता के लिए भाई यहाँ पे ईस्ट बंगाल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ लेफ्ट बैक एंड पहले अभिषेक सिंह की रेस में थे बट वहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे मनी इन्वॉल्व होने की वजह से वो बैकआउट कर गए हैं एंड
FC गोवा के अजय गुप्ता, क्योंकि लास्ट सीजन उनको उतना ज़्यादा चांस मिला नहीं, सो ही इज़ लुकिंग फॉर अनदर क्लब। सो वहाँ पे वो अजय गुप्ता को टारगेट कर रहे हैं। लेट्स सी वो कब तक डील कंप्लीट कर पाते हैं। उसके अलावा भाई चेन्नई FC ने अपने जो कैप्टन थे रेन एडवर्ड्स, उनको भाई यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल दिया है। सो चेन्नई FC में भी मेजर चेंजेस, कोड रिवैम्प हमें देखने को मिलने वाला है। सो दिस आर दी ट्रांसफर न्यूज़ एट द मोमेंट। एंड बाकी क्लब्स के इतने ज़्यादा ट्रांसफर न्यूज़ अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही FSDL ने बोला है कि भाई नेक्स्ट सीजन का कुछ अभी यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, तो इसके चलते भाई कई क्लब्स ने अपना जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है उसको अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया है, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं है तब तक आपका नेक्स्ट सीजन का प्लानिंग भी आप यहाँ पे उतना जल्दी या फिर वो नहीं करोगे। सो वाली चीज़ है। उसके अलावा लास्ट में भाई एक बात करनी है यहाँ पे सुजाता कार, जो कि इस साल की AFF वुमेंस कोच ऑफ द ईयर बनी है। उनको भाई यहाँ पे CFL जो क्लब है यहाँ पे सदन समिति, उनके लिए भाई यहाँ पे एज हेड कोच साइन किया गया है। सो सी बिकम्स द सेकंड वुमेंस कोच जो कि मेंस टीम को कोच करेगी। एंड सुजाता कार इज वन ऑफ द फ्यू गुड कोचेस इन इंडियन फुटबॉल सर्किट, हम बोल सकते हैं। इससे पहले वो IWL में ईस्ट बंगाल की भी कोच थी, उसके बाद आई थिंक श्रीभूमि की इस सीजन की वो कोच थी। एंड as a player भी she is a, you can say कि good player in 2002 I think she was the first women's player की जिनको भाई यहाँ पे आई थिंक यूरोपियन क्लब से ऑफर आया था, शायद आई थिंक जर्मनी का या फिर इस तरह का कोई क्लब था, बट ड्यू टू दी वर्क वीज़ा परमिट उस टाइम पे उनका वो मूव बन नहीं पाया था। अदरवाइज दैट वुड बी यू कैन से कि वे फॉरवर्ड फॉर अवर वुमेन्स प्लेयर। बट सुजाता कार, it's a good to see कि she is now gonna coach a men's side and CFL, and let's see under her how the team is gonna play. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football, don't forget to like, share, subscribe करिए। सरी जय हिंद, जय भारत।